चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन नंबर 149 है ना, 149। और आपको है क्वेश्चन नंबर 150, 146। देखिए जो लॉजिक गेट है ना, ये जो लॉजिक गेट वाला टॉपिक जो है सेमीकंडक्टर चैप्टर में, लॉजिक गेट, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। मुझे नहीं लगता क्लास 12 में इससे आसान कोई टॉपिक होगा, है ना। बहुत ही आसान है ना। आधा एक घंटा का लगभग एक लेक्चर होगा। मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहिए तो वहाँ जाके देख सकते हैं आराम से। एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा लॉजिक गेट से। सारा मैंने अच्छे से समझा रखा है जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए मैं ये सवाल का आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, क्या आंसर होगा। बोला नॉर गेट है टू इनपुट ए एंड बी, है ना। दो इनपुट है ए एंड बी। इट्स आउटपुट वाई कैन बी गिवन है ना। इसका आउटपुट वाई क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो नॉर गेट है ना, ये जो नॉर गेट है, ये दो लॉजिक गेट से मिलके बना हुआ। कितने लॉजिक गेट से बना हुआ है? दो। पहला क्या? और गेट प्लस नोट गेट, है ना। और गेट प्लस नोट गेट मिलके बनता है क्या, बताइए? नॉर गेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको और का फंक्शन होता है जोड़ना। जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा उसको पलट देंगे। उसको क्या करेंगे? पलट देंगे। ये फॉर एग्जांपल, अगर दो इनपुट है, वन है और जीरो है, वन है और जीरो है, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? वन होगा। लेकिन वो और गेट का काम है, इतना तो और गेट का। लेकिन नोट क्या करता है? उसको रिवर्स कर देगा। वन के जगह क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो इसको हम लोग लिखें कैसे, बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे इसको हम लोग लिखें? तो ये देखिए वाई बराबर हो जाएगा, दो इनपुट है ना। टोटल कितना इनपुट है बताइए? दो इनपुट है। एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, है ना। कौन सा गेट है? नॉर गेट है। नॉर गेट है। इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, सबसे पहले दोनों क्या करेगा? और क्या करेगा? जोड़ देगा। ए और बी को जोड़ दिया, है ना। वाई मान लेते हैं आउटपुट है, वाई बराबर ए प्लस बी। लेकिन नोट है, नोट के लिए क्या लगा देते हैं? बाई, एक बार लगा देते हैं ऊपर में, इस तरह का लाइन। तो ये आंसर आ जाएगा वाई बराबर ए प्लस बी का होल बार। तो ये आ जाएगा आंसर, बी नंबर, है ना। चलिए दूसरे सवाल में आते हैं। इन अ लॉजिक गेट व्हेन ऑल द इनपुट आर वन, है ना। ऐसा लॉजिक गेट जिसमें सारा इनपुट वन है लेकिन आउटपुट जीरो है, तो लॉजिक गेट क्या होगा? नैन गेट होगा, और गेट होगा, नॉट गेट होगा। ये क्या बोल रहा है देखिए, जैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं ना हम लोग, उसी तरह मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये आउटपुट वाई है। ऑल इन अ लॉजिक गेट व्हेन ऑल द इनपुट आर वन, ये भी वन है, ए भी वन है, बी भी वन है, और आउटपुट क्या है? जीरो है। आउटपुट क्या बताइए? जीरो। ऐसा कौन से लॉजिक गेट में होगा? अच्छा ऑप्शन देखते हैं। पहले नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? एंड प्लस नोट, एंड प्लस नोट, एंड प्लस नोट। मतलब कि पहले मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देगा। ये हो गया नैंड गेट। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू वन क्या हो जाएगा? वन ही हो जाएगा। इसका रिवर्स करेंगे, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ये सही है। चलिए दूसरा देखते हैं, और गेट। और गेट का काम क्या होता है? सिंपल, जोड़ देना। वन प्लस वन बराबर क्या होगा? वन होगा। यहाँ पे टू नहीं होता, यहाँ पे हाई इनपुट प्लस हाई इनपुट इक्वल टू हाई इनपुट ही रहेगा, मतलब वन ही रहेगा। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है जीरो होगा, तो मतलब कि ऑप्शन टू क्या बताइए? गलत है। ऑप्शन टू क्या है? गलत है। तो ऑप्शन थ्री में आ जाइए। बोल रहा है एंड गेट। एंड गेट का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो हाई इंटू हाई हाई हो जाएगा, वन इंटू वन वन ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो जीरो है आउटपुट में, तो ये भी क्या बताइए? गलत है। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर 150 का। अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट फॉरवर्ड बायस ऑफ ए डायोड। देखिए, है ना, ये होता है, आप ध्यान रखिए। अगर वी पी माइनस वी एन अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। इसको क्या बोलेंगे बताइए? फॉरवर्ड बायस। अगर वी पी माइनस वी एन इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि जीरो बराबर, ये हो गया अनबायस्ड। अनबायस्ड। अगर वी पी माइनस वी एन लेस देन जीरो आ गया,
इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। क्या बोलेंगे बताइए? रिवर्स बायस। तो आपको देखना VP, देखिए ये जो डायोड होता है ना, जैसे ये ट्रायंगल यहाँ तक हो गया ना, इधर तो वोल्टेज ये VP हो गया, आगे जो है इसमें जो होगा ये होगा VN हो जाएगा। इन दोनों को घटा के देख लेना है, सिंपल। चलिए, मतलब कि VP, ये VP हो गया, ये VN हो गया। इसी तरह सब में अब घटाइए, अब +2 -0, ये कितना आ जाएगा बताइए? +2 ही तो आ जाएगा, मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। क्या फॉरवर्ड बायस? मुझे क्या पूछ रहा है? फॉरवर्ड बायस, तो मतलब ये सही है। चलिए आगे भी देखते हैं, क्योंकि मोर देन 1 भी होता है। अब VP -3 -0, ये कितना आ जाएगा? -3। ये तो लेस देन 0 आ गया ना, -3 तो 0 से एक छोटा होता है। तो ये हमारा क्या बताइए? रिवर्स बायस है। क्या बताइए? रिवर्स बायस। हमसे फॉरवर्ड बायस पूछा है, तो ये आंसर गलत है। तीसरा देखते हैं, VP -BN। VP कितना? -2। कभी माइनस माइनस हो तो ब्रैकेट का भी यूज करें, माइनस, है ना, -3। अब ये कितना आ जाएगा? -2 +3, यानी कि +1। +1 0 से बड़ा है ना, तो ये भी क्या बताइए? फॉरवर्ड बायस, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। अब देखिए A और C सही है, तो क्या हो जाएगा? मोर देन 1 ऑफ दी अबव, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन क्या सही? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? ऑप्शन डी, क्योंकि A भी सही है, B भी सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से आपको A B में मिटा देता हूँ, नहीं तो आप सोचिएगा A B D सब सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए A जो है, तो ओवरऑल मेरा जो आंसर आएगा ये आएगा मेरा ऑप्शन डी, है ना, क्योंकि A भी सही है और C भी सही है ना। A भी सही है और C भी सही है, ये भी सही है, ये ऑप्शन सही है, और C भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से बनाए जाते हैं ये डायोड का सवाल। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर फिर सवाल लेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।